कोविड ओपीडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे अपने पैनल के पास चलते हैं। डॉक्टर नवीन मल्होत्रा भी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पीजीआई की, और साथ ही साथ डॉक्टर अस्मिता हमारे साथ है ही है, जो कि एचओडी है स्वरण चिकित्सालय की। डॉक्टर नवीन, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो जो ब्रीफ था और जो हमारी और डॉक्टर अस्मिता की बातचीत हो रही थी वो पोस्ट कोविड इन्फेक्शंस के बारे में हो रही थी। एक नया टर्मिनोलॉजी आया है जिसको लंग्स कोविड कहा जा रहा है। इन दो चीजों को लेकर आदमी परेशान है, क्योंकि आप देखिए जो सर्च है, जो नंबर्स है, इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, वो लगातार डिप हो रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन जो मृत्यु दर है, मरने वाले पेशेंट्स की संख्या है, वो नीचे नहीं हो रही है। ज्यादा से ज्यादा जो इफेक्ट है वो चेस्ट पर हो रहा है, और बहुत लेट हो जा रहे हैं डॉक्टर्स भी इस बात को समझने के लिए कि ये इन्फेक्शन चेस्ट तक पहुंच जा रहा है और उसके बाद मरीज कोलैप्स कर जा रहा है। डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, पोस्ट कोविड सिंड्रोम और लॉन्ग कोविड ये देखा गया है पेशेंट्स के अंदर लास्ट ईयर के अंदर। जहां तक ठीक होने के बाद अचानक से मृत्यु होने की बात है, वो भी कुछ पेशेंट्स में देखी गई है। तो इसके अंदर पेशेंट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि ठीक होने के बाद वो अपनी एक्टिविटीज को धीरे धीरे पेश करें, रेस्ट भी करें, अच्छा आहार लें, फल सलाद ये जरूर लें, और अगर जरा से भी दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टरी चिकित्सक सलाह जरूर लें। जहां तक मृत्यु दर की बात है, केसेस कम होने के 2 से 3 हफ्तों के बाद मृत्यु दर कम होती है। तो जैसे अब केसेस कम हुए, लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, तो उम्मीद है कि इस आने वाले सप्ताह के अंदर मृत्यु दर कम आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि आज से 15 दिन पहले 4000 से ज्यादा अनफॉर्चुनेट डेथ्स। नवीन सर, मैं इसमें एक चीज ऐड भी करना चाहूंगा, और कल भी हमारी बातचीत हुई थी इस पर। आपने जो अनलॉक की प्रक्रिया करी है, उस अनलॉक की प्रक्रिया से केसेस बढ़े हैं, मतलब जो लॉकडाउन के दौरान केसेस थे और फिर आपने अनलॉक किया। हालांकि डॉक्टर अस्मिता से मैंने यही सवाल पूछा था, डॉक्टर अस्मिता ने कहा था कि आप बहुत ज्यादा दिन लॉक नहीं रख सकते, आपको ओपन करना होगा, इकोनॉमी भी है, लोगों का रोजगार है, आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर अनलॉक करने से केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर सिस्टम को क्या करना चाहिए? अरिजीत कॉलर जुड़ गए हैं हैदराबाद से। अरिजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाय सर। मेरी मदर को बीपी की प्रॉब्लम है, रिपोर्ट लाइक 10 to 12 इयर्स से, और हम वैक्सीन लगवाने के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका। तो उनकी वैक्सीन 2 दिन बाद लगनी है, और उनका बीपी अभी भी 160-170 चल रहा है। कैन वी टेक मेडिसिन और नॉट? ठीक है डॉक्टर नवीन, आप रिप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर वैक्सीनेशन करवाइए। जो आपकी बीपी की दवाई है, जो नियमित रूप के ऊपर ले रहे हैं, वो लेते रहिए। बल्कि जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की दिक्कत है, उनको तो वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर लगवाइए। और मैं जनरल पब्लिक को ये कहता हूँ, अपने मन से भ्रांतियां हटा दीजिए। वैक्सीन हमारा सुरक्षा कवच है। दूसरी डोज के 2 हफ्तों के बाद तक उनको पूरा एहतियात रखना है और वैक्सीन जरूर लगवानी है। ठीक है, मैं सहमत हूं। मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग अबाउट दिस वायरस इज, ये वायरस सबसे ज्यादा नॉन प्रेडिक्टेबल है। नीरज एक कॉलर हमारे साथ है। नीरज जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी नीरज जी, सवाल पूछिए। सर, मैं 31 इसको मई को 30 मई को सर मैं पॉजिटिव हुआ था। हाँ। और 11 मई को मैं नेगेटिव हो गया सर। मेरी रिपोर्ट जो नेगेटिव आई थी। बट अभी तक सर मेरे को मतलब खांसी, जुकाम और ये सिर दर्द और थकान, ये चीज नहीं जा रही है, और हल्की हल्की सीने में, चेस्ट में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, सीधे डॉक्टर अस्मिता, जो बात हम कर रहे थे, और शायद 10 मिनट पहले ब्रेक से पहले यही था, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, चेस्ट कोविड, ये सारे सिम्टम। और कॉलर नीरज है, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ये जैसे कह रहे हैं कि 11 जून कभी आनी है, 30 अप्रैल को पॉजिटिव हुए और 11 मई को ये नेगेटिव हो गए। 1 महीने तक पेशेंट्स को ये सिम्टम्स आ सकते हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप नियमित रूप के ऊपर भाप लीजिए, जल का सेवन करिए। थकावट, शरीर टूटा रहना ऐसा महसूस हो सकता है,
इसके लिए जो आपके डॉक्टर्स ने विटामिन सी की गोली, मल्टीविटामिन की टेबलेट और हफ्ते में एक बार विटामिन डी की टेबलेट जरूर प्रिस्क्राइब की होगी, उसको आप 3 से 4 हफ्तों के लिए लीजिए। ये थकावट धीरे 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 दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक कॉलर हरि प्रसाद जी हैं आप गुरुग्राम से। जी हरि प्रसाद जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ जी सर, बोलिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हरि प्रसाद जी, पूछिए सवाल। अच्छा सर जी, मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली है। तो मैंने जो पहले वैक्सीन लगाई थी उसमें ये हाथ में दर्द है, क्या कारण हो सकता है जी? ठीक है डॉक्टर नवीन, आप दोनों वैक्सीन लगवा ली है और अब हाथ में दर्द है। वैक्सीन लगवाने के बाद बाजू के अंदर थोड़ा सा दर्द कुछ दिनों के लिए रह सकता है। इसको लेके घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मैं सब पब्लिक से अपील करता हूँ, वैक्सीन को लेके जो आपके मन में भ्रांतियां हैं उनसे निश्चिंत रहिए। वैक्सीन सेफ है। छोटे मोटे साइड इफेक्ट, बाजू में दर्द होना, बुखार आना, ये रहता है। अगर आपको याद हो बचपन में आपने जब अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई होगी तो जब उसको कूल्हे पे इंजेक्शन लगता था तो वो एक दिन रोता रहता था। बड़े रो नहीं सकते, इतना ही फर्क है। थोड़ा बहुत चुभेगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। विजय कॉलर है दिल्ली के लक्ष्मीनगर से। विजय जी, आप सवाल पूछिए अपना। मैं ये कह रही थी कि कोविड हुआ था मुझे। हेलो, आप सवाल पूछिए विजय, आपकी आवाज आ रही है। कोविड हुआ था और उसके बाद मुझे बहुत वीकनेस और पूरी जो हड्डियां हैं इसका दर्द मुझे हो रहा है। वैसे मैं फिट हूँ उस हिसाब से, लेकिन जैसे आज मैं वॉक के लिए गई थी तो उसके बाद भी मुझे बड़ी कमजोरी फील हो रही है। ठीक है डॉक्टर नवीन, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है जवाब आप ही को देना है। हाँ मैडम, ऐसा है कि जो आपको ये लक्षण आ रहे हैं ये कोविड के बाद के नॉर्मल लक्षण है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। आप फिट हैं और धीरे धीरे और फिट हो जाएंगी। जैसे ही मैंने पहले कहा था कि वीकनेस दूर होने में 3 से 4 सप्ताह का वक्त लगता है। आपसे मेरी ये सलाह है कि आप एक फ्रूट, एक प्लेट सैलेड, विटामिन सी की एक टेबलेट रोज की, मल्टीविटामिन की एक टेबलेट रोज की और विटामिन डी की एक टेबलेट हफ्ते में एक बारी, ये 4 हफ्तों के लिए ले लीजिए और अपने आप को धीरे धीरे पेश करिए। पहले दिन आप 500 मीटर सैर करिए, दूसरे दिन 600 करिए, ऐसे पेश करके अपना स्टेमिना बढ़ाइए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, एक कॉलर जितेन हमारे साथ है। जितेन जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। ये मेरी मिसेज को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 4-5 साल पहले। तो इनका जो ब्रेस्ट रिमूवल हुआ था लेफ्ट साइड में, और कहा गया था कि लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड जो है वहां से ब्लड वगैरह कुछ दे नहीं सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अभी इनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो क्योंकि वैक्सीन जितनी भी मैंने देखे सब लेफ्ट हैंड में लगा रहे हैं, लेकिन उनके लेफ्ट हैंड में ब्लड वगैरह लेना या देना ऐसा कुछ मना किया हुआ, तो क्या वैक्सीनेशन लेफ्ट में ही ले सकते हैं या राइट में भी, राइट में लें? ठीक है डॉक्टर नवीन, देखिए जो आप कह रहे हैं वो ब्रेस्ट रिमूवल के बाद एक नॉर्मल का सर्जरी का इफेक्ट होता है कि उस तरफ सूजन आ जाती है। वैसे ये वैक्सीन मसल के अंदर लगती है, इंट्रामस्कुलर लगती है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड में लगवा सकते हैं। अगर फिर भी आपका अगर लेफ्ट हैंड के अंदर अभी सूजन है, लेफ्ट आर्म के अंदर अभी सूजन है, तो आप उसको राइट हैंड में भी लग सकता है। लेफ्ट हैंड में इसलिए लगवाते हैं क्योंकि 90% लोग राइट हैंडर होते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड में लगाया जाता है। वापस अपने पैनल पर चलेंगे। डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, सीनियर कंसल्टेंट पीजीआई, और डॉक्टर अस्मिता मेहता, एचओडी है श्वास चिकित्सा की। दोनों ही डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और एक कॉलर भी है। कॉलर से सवाल लेते हैं। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ सर, मैंने कल कोविड का कल वैक्सीनेशन लिया आफ्टर 90 डेज। मतलब आपने सेकेंड डोज ली? सेकेंड डोज। परसों मेरे पास मैसेज आया था तो कल मैंने लिया है, और आज पूरी बॉडी में सवेरे से काफी दर्द रहा। अब जाकर के कुछ ठीक हुआ है, कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी मेरी मिसेज को 99.5 फीवर है। तो दोनों केसेस में मेरे लिए क्या एडवाइस है आपकी? ठीक है डॉक्टर नवीन। 1 या 2 दिन के लिए 99-100 फीवर होना नॉर्मल है। आप एक पैरासीटामोल की टेबलेट 500 मिलीग्राम की अभी ले लीजिए, और अगर जरूरत पड़े तो आप शाम को भी ले सकते हैं और अपनी मिसेज को भी दे सकते हैं।
ये बुखार आपका 1 या 2 दिन में सेटल हो जाएगा। और सवाल पूछ सकते हैं अपना। आवाज मिल रही है अर्पित आपको? जी जी सर, मेरे को आवाज मिल रही सर आपकी। सवाल पूछिए अर्पित जी। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी मदर है, उनको डायबिटीज है टाइप 2 और सर उनका डायबिटीज जब मेजर करते हैं तो फास्टिंग में 140 आता है और पीपी में 246 तक आता है। अभी उनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनको वैक्सीन लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? ठीक है डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, आप डायबिटीज टाइप 2, आप फास्टिंग 140 प्लस और पीपी 240। देखिए, आप निश्चित होकर वैक्सीन लगवाइए। डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को जरूर लगवानी चाहिए वैक्सीन। जो आप डायबिटीज की दवा आपकी माता जी ले रही हैं, वो दवा लेती रहिए और जाके वैक्सीन लगवाइए, सेफ है और जरूरी। ठीक है अर्पित, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और सलाह यही है ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। थर्ड वेव आने से पहले हम सब वैक्सीनेट हो जाए, कोशिश यही है। डॉक्टर नवीन, डॉक्टर अस्मिता, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती वक्त दिया इंडिया न्यूज पर और इतने सारे दर्शक थे जिनके सवाल थे, आपने विस्तार से सबका जवाब भी दिया।